आज मैं आपको किसी कागजी योजना की जानकारी देने नहीं आया हूं। आज की बात उन लाखों ग्रामीण परिवारों की हकीकत से जुड़ी है जो हर रात सोते वक्त छत की तरफ नहीं आसमान की तरफ देखते हैं, जिनके पास जमीन तो है लेकिन उस जमीन पर खड़ा करने के लिए आज भी एक पक्का घर नहीं है, जिनके पास परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी मन में सुरक्षा का भरोसा नहीं है, और जिनके पास उम्मीद तो है मगर सही जानकारी अक्सर गलत समय पर या बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपने अपने आसपास ऐसे परिवार देखे हैं जो आज भी झोपड़ी, कच्ची दीवारों और टपकती छत के नीचे जिंदगी काट रहे हैं, तो यह बात सीधे आपसे जुड़ी है, क्योंकि यहाँ की गई एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत जानकारी पर भरोसा कई सालों का इंतजार और लंबा कर सकती है। सरकार की एक ऐसी योजना है जो खास तौर पर ग्रामीण गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना का मकसद बिल्कुल साफ है कि देश का कोई भी जरूरतमंद ग्रामीण परिवार बिना पक्के घर के न रहे। यह कोई नई योजना नहीं है, न ही इसे हाल ही में शुरू किया गया है। इसे कई साल पहले लागू किया गया था और समय के साथ इसमें लगातार बदलाव, सुधार और विस्तार किया जाता रहा है। सरकार ने धीरे धीरे यह समझा कि सिर्फ एक बार सर्वे कर लेने से हकीकत नहीं बदलती। कई परिवार ऐसे होते हैं जिनका नाम पहले सर्वे में छूट जाता है, कई लोग उस समय गांव में मौजूद नहीं होते और कई परिवारों की हालत समय के साथ और भी खराब हो जाती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर किसी परिवार का नाम पहले सूची में नहीं आया तो क्या उसकी गरीबी अपने आप खत्म हो गई? क्या उसका घर अपने आप बन गया? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। इसी सच्चाई को समझते हुए सरकार ने दोबारा गांव-गांव जाकर हालात देखने का फैसला किया। नए सर्वे शुरू किए गए ताकि कोई भी असली जरूरतमंद पीछे न छूटे। यह पूरी जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास आज भी पक्का घर नहीं है, जिन्होंने कभी सर्वे में नाम दिया था या जिन्हें मौका ही नहीं मिला, और जो आज भी हर बरसात में डर के साथ रात काटते हैं। अब यहाँ से बात थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि यह योजना सिर्फ कागजों पर नहीं चलती। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि किसी परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर है या नहीं। फिर यह जांच होती है कि जो घर है उसकी हालत कैसी है। क्या दीवारें कच्ची हैं? क्या छत कमजोर है? क्या घर रहने लायक है या सिर्फ नाम का घर है? इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। आय, रोजगार, जमीन, सामाजिक स्थिति, सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। पहले भी सर्वे हुए थे और पुराने आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन समय बदल चुका है, इसलिए इस बार तकनीक का सहारा लिया गया। पहचान की पुष्टि की गई ताकि गलत लोग सूची में न आ जाएं और सही आदमी का हक न मारा जाए। इस बार चयन सिर्फ कागज देखकर नहीं होता। गांव की सभा में सूची रखी जाती है, लोग देखते हैं, सवाल पूछते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं। अगर किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा है या किसी जरूरतमंद का नाम छूट गया है तो उसे सुधारने का रास्ता खुला रहता है। यह सिर्फ सरकार की योजना नहीं है, यह पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में होता है, पैसा, क्योंकि बिना पैसे के घर नहीं बनता। इस योजना के तहत सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, पैसा किस्तों में आता है। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे अगली किस्त जारी होती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि घर सच में बन रहा है, सिर्फ फाइलों में नहीं। मैदानी इलाकों के लिए सहायता राशि अलग होती है और पहाड़ी या विशेष क्षेत्रों के लिए अलग। इसका कारण भी साफ है, वहां सामग्री पहुंचाना मुश्किल होता है, खर्च ज्यादा होता है, मजदूरी महंगी पड़ती है, इसलिए नियम भी उसी हिसाब से बनाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसका खर्च उठाती है। इस योजना की एक और खास बात है, यह अकेली नहीं चलती। इसके साथ दूसरी सरकारी योजनाओं को भी जोड़ा जाता है, जैसे शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली और पानी की सुविधा, ताकि परिवार को सिर्फ चार दीवारें न मिलें बल्कि रहने लायक घर मिले। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत करोड़ों घर बनाए जा चुके हैं, लाखों परिवारों की जिंदगी बदली है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। लक्ष्य बड़ा है और सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती है। आने वाले समय में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। जिन लोगों का नाम हाल के सर्वे में आया है उनके लिए आगे की प्रक्रिया तय की जा रही है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लाभ एक साथ सभी को नहीं मिलता, प्राथमिकता तय की जाती है। सबसे पहले उन परिवारों को जिनके पास बिल्कुल घर नहीं है, उसके बाद उन परिवारों को जिनके घर सबसे ज्यादा कमजोर हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये जरूरत के आधार पर चयन है। अब एक जरूरी चेतावनी, अगर आपने सर्वे में नाम दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि अगले दिन पैसा आ जाएगा। प्रक्रिया में समय लगता है, सूची बनती है, जांच होती है, प्राथमिकता तय होती है, फिर जाकर लाभ मिलना शुरू होता है। लेकिन जो लोग सही हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में मदद के लिए होते हैं। अगर कहीं कोई गलती है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान तय प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। चुप बैठना सबसे बड़ी गलती होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके गांव में आज भी कोई ऐसा परिवार है जो झोपड़ी में रह रहा है? क्या किसी का नाम गलती से छूट गया है? क्या किसी को सही जानकारी नहीं मिली? क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। आने वाले समय में लाभ वितरण तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अलग अलग चरणों में नए घरों का निर्माण होगा। सरकार का मकसद साफ है, सही आदमी को सही समय पर मदद मिले, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी का हक न मारा जाए। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आधार समझा है।
है। आगे आपको यह जानना होगा कि सूची कैसे देखनी है, नाम कब और कैसे आएगा और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। इसलिए अगली कड़ी में हम इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से समझेंगे, क्योंकि सही जानकारी ही तय करती है कि आपको इस योजना का फायदा मिलेगा या नहीं। अब यहाँ से एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, जिसे ज्यादातर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर आधी अधूरी जानकारी की वजह से गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर सर्वे में नाम आ गया तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वे इंतजार करने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि योजना का फायदा पाने के लिए जागरूक रहना उतना ही जरूरी है जितना सही होना। गांव में जब भी अंतिम सूची लगती है तो कई लोग उसे ठीक से देखते तक नहीं है। कोई कह देता है कि नाम नहीं आया, कोई कह देता है कि बाद में आएगा। इसी भरोसे पर लोग साल निकाल देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सूची को खुद जाकर देखना चाहिए। अपना नाम, अपने परिवार का विवरण और अपनी स्थिति ठीक से जांचनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलती दिखे तो उसी समय आवाज उठानी चाहिए। यह भी देखा गया है कि कई बार एक ही गांव में दो परिवार लगभग एक जैसी हालत में रहते हैं। एक परिवार को योजना का लाभ मिल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। ऐसे में लोग आपस में शक करने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में कारण पक्षपात नहीं, बल्कि जानकारी की कमी होती है। किसी ने समय पर आपत्ति दर्ज करा दी, किसी ने नहीं कराई, किसी के कागज पूरे थे, किसी के अधूरे रह गए। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस योजना में सही कागजात का होना भी उतना ही अहम है। आधार, बैंक खाता, निवास से जुड़ी जानकारी, जमीन से जुड़ा विवरण, ये सब चीजें सही और अपडेट होनी चाहिए। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा अटक सकता है। अगर विवरण में गलती है तो नाम होने के बावजूद लाभ रुक सकता है। अब एक और सच्चाई जान लीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा मिलते ही घर बन जाएगा, लेकिन घर बनाना सिर्फ पैसे का काम नहीं है। इसके लिए योजना, मेहनत और निगरानी भी जरूरी है। सरकार इसलिए पैसा किस्तों में देती है ताकि यह देखा जा सके कि निर्माण सही दिशा में चल रहा है या नहीं। इससे उन लोगों पर भी रोक लगती है जो पैसा किसी और काम में लगा देना चाहते हैं। गांवों में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि फलां को पैसा मिल गया लेकिन घर नहीं बना, या फिर आधा घर बनाकर काम बंद हो गया। इसी तरह की शिकायतों को रोकने के लिए अब पूरी प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है। हर चरण में जांच होती है, तस्वीरें ली जाती हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे ईमानदार लोगों को फायदा होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोचते हैं कि उनका नाम कभी नहीं आएगा। कई परिवार ऐसे होते हैं जो सालों से इंतजार कर रहे होते हैं, हर नई सूची में नाम देखते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके लिए रास्ता बंद हो गया है। कई बार प्राथमिकता के कारण नाम नीचे चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर वाले परिवारों को लाभ मिलता जाता है, वैसे वैसे नीचे वालों की बारी आती है। इसलिए धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है जितना सतर्क रहना। योजना एक दिन में सभी को घर नहीं दे सकती, यह एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप सही हैं, आपकी जानकारी सही है और आपने नियमों का पालन किया है तो देर सबेर लाभ जरूर मिलता है। अब गांव की भूमिका पर थोड़ी बात कर लेते हैं। यह योजना अकेले सरकार के भरोसे नहीं चल सकती। इसमें गांव की भागीदारी बहुत जरूरी है। ग्राम सभा में लोगों का बोलना, सवाल पूछना और जरूरतमंद के पक्ष में खड़ा होना बहुत फर्क डालता है। कई बार किसी कमजोर परिवार की आवाज वही लोग बनते हैं जो थोड़ा जागरूक होते हैं। अगर गांव में लोग मिलकर यह तय कर लें कि कोई भी असली जरूरतमंद पीछे नहीं छूटेगा तो योजना का असर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर लोग चुप रहें, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करें, तो कई लोग सिस्टम के बीच में ही दब जाते हैं। अब एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जो पहली बार इस योजना के बारे में सुन रहे हैं। यह कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें आवेदन भरते ही फायदा मिल जाए। इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य लगता है, इसमें सही जानकारी और सही जगह पर बात रखने की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग यह सब समझ लेते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। सरकार का भी यही मकसद है कि पैसा सही जगह पहुंचे, घर वहीं बने जहां सच में जरूरत है। इसलिए नियम सख्त किए गए हैं, पहचान की पुष्टि की जाती है, डाटा मिलाया जाता है ताकि कोई गलत फायदा ना उठा सके। अब एक कड़वी सच्चाई और सुन लीजिए। कई बार लोग खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, गलत जानकारी देकर, आधे सच बोलकर या यह सोचकर कि कोई जांच नहीं करेगा। लेकिन आज का सिस्टम पहले जैसा नहीं है। अब हर चीज रिकॉर्ड में जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि जो सच है वही बताया जाए। अगर आपने हाल के सर्वे में हिस्सा लिया है तो आपके लिए यह समय बहुत अहम है। अभी सूचियां बन रही हैं, प्राथमिकता तय हो रही है। इस समय की गई छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, जानकारी लेते रहिए और सही जगह अपनी बात रखिए। अब अंत में एक बात दिल से समझ लीजिए, यह योजना सिर्फ एक घर देने की योजना नहीं है। यह सम्मान देने की कोशिश है, यह सुरक्षा देने की कोशिश है, यह उस डर को खत्म करने की कोशिश है जो हर बरसात में, हर आंधी में गरीब परिवारों के मन में बैठा रहता है। अगर आपके गांव में, आपके परिवार में या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे इसकी जरूरत है तो यह जानकारी वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि कई बार सही जानकारी ही किसी की जिंदगी बदल देती है। आगे की कड़ी में हम बहुत साफ
साफ तरीके से यह समझेंगे कि सूची कहां और कैसे देखनी है, नाम जुड़ने के बाद क्या करना होता है और किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं।